Hello dear students, it's me Nisar Sherpao with the topic projectile motion. डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बाल पड़ा हुआ है। इस बाल को हमने दो मोशंस दे दी। एक मोशन है हॉरिजॉन्टल, ये वेलोसिटी, एक दे दी हमने वर्टिकल, और दोनों मोशंस जो है हमने एट ए टाइम दे दिया। अब मुशाहिदा करें, गौर करें कि मोशन, ये दोनों मोशन जो है ये किस तरह वेरी करते हैं या इनमें से कौन सा वेरी करता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है। और परपेंडिकुलर फोर्स, अगर वेलोसिटी के साथ कोई फोर्स परपेंडिकुलर हो तो याद रखिए कि उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये मोशन अगर आप कंसिडर करें तो ये वाला मोशन जो है ये यूनिफॉर्म रहेगा इस बॉडी के साथ। ये इसका मैंने प्रोजेक्शन बनाए हुए इधर बॉडी का, यहाँ जो पोजीशन है इसका प्रोजेक्शन इधर है, यहाँ जो पोजीशन है इसका प्रोजेक्शन इधर है, इसका इधर, इसका इधर। ये सारे एरोज अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, सारे Vx, 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 ठीक हो गया। वर्टिकल मोशन में अगर आप देखें तो ये पहली जो वेलोसिटी हैं ये v1y ये ज़्यादा है, ये v2y ये थोड़ा कम है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी और भी डिक्रीज़ हो गई और आखिरकार ये ज़ीरो हो जाती है। इसकी वजह क्या है? उस वजह यह है कि डाउनवर्ड जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज लाता है। अब इन दोनों मोशंस के कम्बिनेशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और ये मोशन जो है एक वर्टिकल प्लेन में है, और इस टू डायमेंशनल मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये याद रखिए कि ये वाला मोशन, चूँकि इसमें चेंज आ रहा है इस मोशन में, लेकिन इस मोशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और ये जो वर्टिकल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन, ये एक दूसरे को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने एट ए टाइम दे दिया इस बॉडी को, लेकिन ये वाला मोशन इस मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हर एक मोशन को हम सेपरेटली सॉल्व करवा सकते हैं। ये मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम यूज़ करते हैं Ac=vt, ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ये चूँकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको पता है कि इसका कांस्टेंट डायरेक्शन जो है वो ज़मीन की तरफ है, डाउन टुवर्ड द ग्राउंड, और हर पॉइंट पे हम नेगेटिव ले लेते हैं -g, क्योंकि ये डाउनवर्ड है और डायरेक्शन में कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। तो ये वर्टिकल मोशन जो है ये कांस्टेंटली एक्सेलरेटेड या डीसेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन वो वाली यूज़ करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, जैसा कि हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम यूज़ करते हैं Vf=vi + at, यहाँ पे हम y ले लेते हैं y, या इस vi + 1/2a, या यहाँ पे इस तरह करें, a को रिप्लेस करें -1/2g(t²), ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या 2a यानी -2g s = Vfy² - vi। इस मोशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो। अगर आपने टाइम फाइंड करना है या मतलब रेंज फाइंड करना है या हाइट फाइंड करना है, तो आपने ये सोच कर इस तरह सॉल्व करवाना है कि रेंज का ताल्लुक़ हॉरिजॉन्टल के साथ है। मतलब ये जो इम्पैक्ट पॉइंट है टारगेट, ये इम्पैक्ट पॉइंट,
ये इम्पैक्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है, ये वाला इक्वेशन यूज़ करें। हाइट आपने फाइंड करना है, हाइट के लिए आप ये वाला इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस वाला इक्वेशन ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इन 2 डायमेंशनल में जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म होगा, और जो वर्टिकल मोशन है ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगी, जो कि वो एक्सेलरेशन हमारे पास है ay = -g, ठीक है, और ये वाला मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चंद बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसको सेपरेटली सॉल्व करवाना है। तो एक साइड पे हम लिखते हैं इस तरह x हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन जो है वो कौन कौन से हम यूज़ करवा सकते हैं। ये है वर्टिकल मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में Vx यानी वो वेलोसिटी जो अलोंग x एक्सिस होती है बॉडी के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, वो हमारे पास बराबर होगी Vx cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे इनिशियल आपने इनिशियल यूज़ करें, ठीक है, Vix = Vi cos थीटा। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, Viy = Vi sin थीटा। याद रखिए Vi क्या है, टोटल इनिशियल वेलोसिटी है या रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी है, ये हमने Vix इसको दे दिया और इसको Viy दे दिया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास Vi होगा, ठीक है। इसको इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि Vi = बाय पैथागोरस थ्योरम Vix² + Viy², ये इसके बराबर है। और ये जो यहाँ पे हमने एंगल की बात की, ये वाला एंगल है थीटा, इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, Ax वो 0 है। वजह ये कि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, जो एयर रेजिस्टेंस या अदर रेजिस्टिव फोर्सेस है वो उसको हमने इग्नोर किया है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में जो एजम्पशंस है उनमें से ये भी एक है कि मतलब हवा के रेजिस्टेंस को या एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर करना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगी अलोंग y एक्सिस वो -g होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। अच्छा अब बॉडी के साथ वेलोसिटी है ये और मास भी है, तो इसका मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम क्या होगा, Pix = mvix, और Vix आपको पता है कि ये इक्वल है क्या, Vi ये m अपनी जगह, Vi cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बॉडी के साथ या प्रोजेक्टाइल के साथ मोमेंटम होता है ये, और ये मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि मोमेंटम में चेंज लाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है और हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमने इग्नोर करवाया है। तो इसलिए ये याद रखिए कि डेल्टा Pix विद टाइम डेल्टा t = 0। इट मीन्स कि Pix जो है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन। ये इधर देखें, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे पास मोमेंटम है वो है mviy। viy आपको पता है कि ये इक्वल है mvi sin थीटा, ये वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। अब ये नोट करें, क्योंकि इस वेलोसिटी, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है इसमें वेरिएशन आ रहा होता है, तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से मोमेंटम में चेंज आएगी, ठीक है। और ये चेंज जाहिर सी बात है कुछ टाइम लेगा,
तो इट मीन्स कि डेल्टा पी आई वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो मोमेंटम में जब चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा पी आई वाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया? और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी जब हाइट पे पहुंच जाती है तो उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है या वर्टिकल कंपोनेंट पे वेलोसिटी है वो क्या है? वो क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, मोमेंटम तो ये। अब थ्रू आउट द मोशन मोमेंटम में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंट है या हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इस मोमेंटम में ये जो वर्टिकल मोमेंटम है, वर्टिकल मोशन के साथ बॉडी के साथ जो मोमेंटम होता है उसमें चेंज आ रहा होता है। कितना चेंज आएगा ये नोट करें। ये ज़रा देखिए आप, ये चेंज हमने जिस तरह कहा कि डेल्टा पी आई वाई बाई डेल्टा टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है कुछ चेंज आ रहा है मोमेंटम में। तो मोमेंटम में किस तरह चेंज आएगी? देखिए, याद रखिए, जब बॉडी इस तरह, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास, यहाँ पे जो मोमेंटम था बॉडी के साथ ये पी आई वाई, लेकिन जो ही ये हाइट पे पहुँच गया इधर ये, तो यहाँ पे मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एलॉन्ग वाई एक्सिस वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी होती नहीं हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे। तो कितना चेंज आ गया ये इधर देखें, डेल्टा पी वाई यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ वाई माइनस पी आई वाई। इसका क्या मतलब है कि इस फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करवा दें। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये हमारे पास डेल्टा टी है यानी टाइम है। ये कौन सा टाइम है? छोटा मैं लिख देता हूँ कौन सा टाइम। ये वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक ले लेता है, उसी टाइम पे डिवाइड करें। तो नोट करिए, और अगर ये डिवाइड ना भी करें, अगर आपने जस्ट चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो ये मिटा दें इधर। अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम जो हाइट तक आ जाता है वो है हमारे पास, ये तो ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, तो माइनस पी आई वाई, इतना चेंज मोमेंटम में आ गया। आपने वैल्यू पुट करवाना है तो पुट कर दें इधर, माइनस एम वी आई साइन थीटा, ये पुट कर दें। इतना चेंज हाइट तक आ गया मोमेंटम में। अगर ये बॉडी वापस आएगी तो यहाँ पे मोमेंटम था, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, यहाँ पे कम्प्लीटली मोमेंटम रिवर्स हो गई। तो याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम में जितना भी चेंज आ जाता है उतना ही चेंज यहाँ से यहाँ तक इम्पैक्ट पॉइंट तक भी आ जाएगा। तो याद रखिए कि टोटल चेंज इन वर्टिकल मोमेंटम ये हमारे पास इक्वल होगा -2 mvi साइन थीटा। ये ठीक हो गया? इस मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब देखिए, चूँकि मोमेंटम है, इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम है pix और इस डायरेक्शन में, तो अगर बॉडी के पास मोमेंटम है तो याद रखिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो एक पॉइंट नोट करें कि ये चूँकि 2 डायमेंशनल मोशन है, इसका मतलब है 2 मोशन हम एक ही टाइम पे बॉडी को दे देते हैं प्रोजेक्टाइल को। तो इसका मतलब है कि इस डायमेंशन में भी बॉडी के साथ, प्रोजेक्टाइल के साथ जो है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस डायमेंशन में भी होती है। और बेशक कि काइनेटिक एनर्जी की कोई कंपोनेंट नहीं होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों मोशन कंप्लीटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी को आगे लेके जाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और वो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी को हाइट पे लेके जाता है, वो अकेले काइनेटिक एनर्जी है, अकेले काइनेटिक एनर्जी है। तो ये इस तरह आप कह सकते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ये मिटा देते हैं थोड़ा। काइनेटिक एनर्जी देखिए इन हॉरिजॉन्टल, ये काइनेटिक एनर्जी, ये वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल मोशन। देखिए, काइनेटिक एनर्जी एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये आपको पता है
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1/2 mvi/x²। वैल्यू पुट कर दें, 1/2 mvi/x आपको पता है कि vi cos थीटा के बराबर है, ठीक है। ये इक्वल हो गया 1/mvi² cos² थीटा, ठीक हो गया। ये टर्म जो है ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी हम बॉडी को दे देते हैं ये उसके बराबर है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई cos² थीटा। तो ये है काइनेटिक एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस जो प्रोजेक्टाइल के पास होती है। ये याद रखिए ये कांस्टेंट रहती हैं। वजह क्या है, वजह ये कि फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है तो मतलब है वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। जब वर्क 0 है तो इसका मतलब है कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसका मतलब है वर्क 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस वो जो है वो हमारे पास 0 है। तो ये काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, चाहे बॉडी हाइट पे चली जाए, पिच नीचे आ जाए या मिड में रहे, जहाँ भी हो तो हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इधर देखें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है अलोंग वाई एक्सिस वो है 1/2 mvi/y²। vi/y आपको पता है कि 1/2 mvi sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, इसको इस तरह लेके 1/2 mvi² sin² थीटा, ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है, E sin² थीटा, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट नहीं रहती। वजह क्या है, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी पे ग्रेविटी काम कर रहा होता है। जितना ये हाइट पे जाता है उतना ही ज़्यादा वर्क जो है ग्रेविटी उस बॉडी पे करेगा। तो नोट करें कि यहाँ पे अगर आप देखें इस डायमेंशन में, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी मिल गई I/y, लेकिन जो ये हाइट पे चला जाता है मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्क डन हो जाता है, और वो वर्क डन हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल में एज ए पोटेंशियल एनर्जी से हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जब प्रोजेक्टाइल इस हाइट पे आ जाता है इधर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और आपको पता है कि वर्क डन किस चीज़ के बराबर है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस। आपको पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग वर्टिकल डायमेंशन। तो ये हमारे पास 1/2, इसकी वैल्यू हमारे पास इधर ये है, E sin² थीटा -0। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1/2 E sin² थीटा है। ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है। ये याद रखें कि ये कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल काइनेटिक ही रहेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वर्टिकल मोशन के लिए, वो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टली। हाइट को हम किस तरह फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बहुत ज़्यादा इजी है। ये प्रोजेक्टाइल देखे, ये एक प्रोजेक्टाइल है हमारा, ये इस तरह इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ प्रोजेक्ट किया गया और ये इधर आ गया। यहाँ पे हाइट, ये है हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक हो गया। हाइट को फाइंड करने के लिए देखिए,
ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल जो हाइट तक जा पहुंचती है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वेलोसिटी की वजह से VI अगर ये वेलोसिटी ना होती तो ये कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा होता। तो मतलब है हाइट को फाइंड करने के लिए आपने वर्टिकल मोशन को कंसीडर करना है। हाइट इज जस्ट ओनली ड्यू टू द वर्टिकल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे रुक जाता है, मज़ीद ऊपर नहीं जाता, रिवर्स हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या है, वो -g है, ठीक हो गया। हाइट को फाइंड कर दें। देखिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 2a इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। क्योंकि वर्टिकल की बात हो रही तो ये कंपोनेंट सारे y ले लें, इधर y इधर y। अब वैल्यू पुट करें 2 - g और sy जो है sy ये हाइट है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ये 0 हो गई, माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि ये vi sin थीटा के बराबर है और ये होल स्क्वायर। तो -2gh माइनस vi² sin स्क्वायर थीटा। इस साइड को 2g से -2g से डिवाइड करवा दे, इस साइड को भी -2g से डिवाइड करवा दे, ये कैंसिल। h इज इक्वल टू -vi² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। vi² sin स्क्वायर थीटा अगर आप VIY² लिखें तो बहुत ही इजी होगा, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि क्वेश्चन इस तरह है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है, इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी 2I + 3J, तो हाइट फाइंड करें, ये कितनी हाइट तक जा पहुंचेगी। तो ये शॉर्टकट, ये आप एक्सप्रेशन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। h इज इक्वल टू VI कितनी है, VIY, ये है VIY हमारे पास, VIY, और ये हमारे पास VIX। हमने यहाँ पे VIY यूज़ करना है। तो 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 9.8 नियरली इक्वल टू 10, तो 9 डिवाइडेड बाई 20 मीटर, ये इतना होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर एक और बात आ जाए इसी के हवाले से, अगर आ जाए कि मतलब हाइट इतना है, अगर हम वो ले लें कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हाइट कितना होगा फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये नोट करें। अगर क्वेश्चन इस तरह हो, फॉर एग्जांपल एफ अगर एक प्रोजेक्टाइल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2I + 3J, ठीक है। देन हाइट फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल कितनी होगी, कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा। अगर ये प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास है थीटा, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है जिसके लिए रेंज सेम होगा, रेंज पे हम बाद में बात करने वाले हैं, तो अगर इसी प्रोजेक्टाइल को इसी वेलोसिटी के साथ हम कम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ फायर कर दें या छोड़ दें, तो फिर फार्मूला क्या होगा, फार्मूला याद रखिए, फिर VIX² डिवाइड बाई 2G होगा। फिर आपने ये वाला कंपोनेंट लेना है, ठीक है। 2² डिवाइड बाई 2G, 4 डिवाइड बाई 20 मीटर, इतना होगा। ये एक शॉर्टकट है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो ये नोट कर दें। टाइम कितना होगा, टाइम टू मैक्सिमम हाइट, टाइम टू मैक्सिमम हाइट, इसके लिए हम कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे, वर्टिकल मोशन कंसीडर करें, ठीक है।
टाइम वो टाइम है जिसमें प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट जितना टाइम ले लेता है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लेगा, ये हमारे पास होगा टाइम टू द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे देखिए हाइट पे ये जा रहे हैं और ये जो प्रोजेक्टाइल टाइम ले रहा है हाइट तक जाने में, तो ये याद रखिए कि इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है, वर्टिकल मोशन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी y ले लें, एक्सेलरेशन आपको पता है माइनस g ले लें, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो गई। ठीक है, इक्वेशन यूज़ करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। यहाँ पे y यूज़ करें, यहाँ पे y, यहाँ पे y। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है जब हाइट तक पहुँच जाते हैं। इसको इस तरह कंसीडर करें जिस तरह कि आपने किसी बाल को थ्रू किया वर्टिकली, ये वो वाला साइड फिलहाल बुला दें, वर्टिकली थ्रू किया, यहाँ तक ये आ जाएगा और ये वापस गिरेगा। प्रोजेक्टाइल भी इस तरह ही है, ऊपर हाइट तक जाता है और वापस गिर जाता है, लेकिन इसके साथ एक और मोशन होता है हॉरिजॉन्टल, तो उसी हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से ये आगे गिर जाता है इधर। ठीक हो गया ना। अच्छा, ये हमारे पास वी आई साइन थीटा प्लस यहाँ पे माइनस जी पुट करें इनटू टी, ये सॉल्व करें, टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये सॉल्व करें, इसको इस साइड पे लेकर आए, फिर जी से डिवाइड करें। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट तक टाइम है। वापस गिरने में भी इतना ही टाइम लेगा एक आइडियल प्रोजेक्टाइल के लिए। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अब कितना हो, यहाँ से यहाँ तक टाइम ले लेता है वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2t, यानी इसका डबल ले लें, 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 वी आई वाई डिवाइडेड बाई जी। इस पे क्वेश्चन आप किस तरह कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा इजी होगा। एक प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, एक प्रोजेक्टाइल है और ये क्वेश्चन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2i प्लस 3j, वही वाला। ठीक हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करें। ठीक है, वेरी इजी, t इज इक्वल टू 2 वी आई वाई, ये हमारे पास y कंपोनेंट वी आई वाई, और ये हमारे पास वी आई एक्स है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे पुट कर दें, डिवाइडेड बाई g यानी 10, ये 6/10 यानी 0.6 सेकंड्स लेगा। ठीक है, अगर इसी प्रोजेक्टाइल को इसी वेलोसिटी के साथ हम उस पर कम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ हम इसको फायर कर दें तो फिर टाइम कितना लेगा। ठीक हो गया ना, तो याद रखें फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल, यही प्रोजेक्टाइल है लेकिन एंगल वेरी इजी। देखिए t इज इक्वल टू 2 वी आई एक्स ले लें डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू 2 इंटू, अब वी आई एक्स लेंगे हम, ये ले लें, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स, इतने होंगे। ठीक हो गया, ये टाइम है हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज किस तरह फाइंड करना है, वेरी इजी। रेंज का ताल्लुक हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ है, तो रेंज को हम इस तरह फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजॉन्टल मोशन, और हॉरिजॉन्टल मोशन आपको पता है ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में,
तो कौन सा वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एस इज इक्वल टू वी टी। हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्स है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर इम्पैक्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होगा? रेंज होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आर ले लें और ये वी एक्स तो आपको पता है कि ये वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कास थीटा के बराबर है। तो वी आई एक्स इंटू टी, वी आई एक्स हमारे पास वी आई कास थीटा, और ये टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला ले, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक हो गया? ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्म ये है, 2 यहाँ पे निकाली, वी आई एक्स और वी आई वाई, वी आई एक्स वी आई वाई डिवाइडेड बाई जी, ये भी है एक फॉर्म। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास रेंज है। अगर इसी यहाँ पे उसी एग्जाम्पल में अगर आपने रेंज फाइंड करना है कि रेंज क्या है एक प्रोजेक्टाइल जो है उसका वेलोसिटी है आपके पास, एफ क्वेश्चन है ये है जी क्वेश्चन, वी आई इज इक्वल टू 5i प्लस 6j, देन रेंज इज इक्वल टू व्हाट? रेंज क्या होगा? रेंज यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्म है, सिंपल फॉर्म, तो रेंज इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास वी आई है, ठीक है, वी आई हमारे पास 5 है, ये हमारे पास वी वाई है, यहाँ पे 6 पुट करें डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? जी की वैल्यू 10 हम ले लेते हैं आसानी के लिए, 5 के 30 60 डिवाइड बाई 10, ये है 6 मीटर। क्लियर हो गया? और ये नोट करें कि फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आर फॉर थीटा मस्ट बी इक्वल टू आर फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल, रेंज सेम रहेगा 6 मीटर। कम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिसके लिए प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम रहेगा। इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।